अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2022 की जो है वो फॉर्म भर रहे हो और अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हो, यानी कि आप 10% रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो कैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। 10 से 15 मिनट लगा, अगर आपके पास समय है तभी इस वीडियो को देखें, वरना जो है वो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तब देखें। ओके, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा और अगर आप जो है वो उन पॉइंट्स को मिस करेंगे तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं नहीं चाहता। ओके, और फिर भी अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, तो देखो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है और इसके अगर जो है वो आप 12 नंबर पेज पे आओगे तो यहाँ पे जो है इसके रिजर्वेशन के बारे में दिया गया हुआ है कि किसका कितना रिजर्वेशन रहता है। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन की जो भी गाइडलाइंस आती है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है और ये फिक्स रहता है। ओके, तो जैसे देखो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो आपको मतलब है इस वाले से, यानी कि 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। तो इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है वो सारा मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, और कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कौन सा लैंग्वेज में होना चाहिए, कब तक का होना चाहिए, ओके, क्या फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर, पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट आप निकाल लो और अगर नहीं है तो आप या वीडियो को स्किप कर दो। ओके, बाद में देखना। अब देखो यहाँ पे जो है वो ये जो मीन्स यहाँ पे बस ये नंबर ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो लिखा गया हुआ है। ओके, उससे आपको लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारा बस मेन पर्पस ये है कहने का कि यहाँ पे जो है वो ईडब्ल्यूएस का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना, एडमिशन इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसी को फॉलो करते हुए जो भी जो है वो गाइडलाइंस आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायर्ड होगा वही यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अब इसमें जो ना तो आपको डेट दिया गया हुआ है और ना ही ये सभी चीज़, लेकिन जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वो सभी चीज़ देखा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, और अगर आपका बहुत पुराना सर्टिफिकेट है तो वो आपका नहीं चलेगा। ओके, मीन्स आपका नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मेट है ये सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, जैसे ये एक पेज का फॉर्मेट है और ऐसा ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, एंड एक मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा आगे, तो वीडियो के आगे पार्ट में आपको सैंपल भी देखने को मिलेगा। तो देखो ये जो है वो एक पेज का जो है वो फॉर्मेट है और इसमें जो है वो ऐसा ही आपको कुछ सैंपल एक सर्टिफिकेट बना हुआ भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इन सबको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सब मैंने दे दिया है। अब देखो इसमें जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। ये एक परफेक्ट सर्टिफिकेट है, अगर ऐसा सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। ओके, तो देखो जैसे पहली बात कि यहाँ पे जो है स्टेट का नाम लिखा हुआ है, जिस भी ऑफिस से बना हुआ है या फिर जिस भी ऑफिसर के द्वारा, वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्टिफिकेट नंबर और डेट, ये दोनों चीज़ें बहुत होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी माना जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो वैलिड ईयर है और फाइनेंशियल ईयर है दोनों सेम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये एक मिस्टेक होती है कि वो समझते हैं कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होती है, ऐसा नहीं है। अब देखो वैलिड ईयर जो है वो 2022-2023 है और जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022 है। ओके, तो इस चीज़ को आप सभी को गौर करना है। आपका सर्टिफिकेट जो है वो कब तक के बाद का बना होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ होना चाहिए। ओके, आप इस बात को फिर से नोटिस कर ले, 1 अप्रैल 2022 के बाद सर्टिफिकेट। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, अब उसके बाद जो है वो कुछ एक और पॉइंट में बता देता हूँ कि वैलिड ईयर। ओके, एक होता है वैलिड ईयर, तो वैलिड ईयर में आपका जो है वो 2022 से 2023 लिखा होना चाहिए और जो फाइनेंशियल ईयर है ओके वो 2021 से 2022 होना चाहिए। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट कर ले, इस चीज़ में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम नहीं होता है, दोनों में 1 साल का गैप होता ही है। ओके, तो जैसे इस सर्टिफिकेट में भी आप देखेंगे तो यहाँ भी वैसा ही है कि वैलिड ईयर आप देखो तो 2022-2023 लिखा हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो इस चीज़ का मैंने बता दिया। अब देखो नीचे में जो है वो ये जो साइन किया गया हुआ है, डिजिटली साइन किया गया हुआ है और यहाँ QR कोड ये सभी भी दिया गया हुआ है।
तो अगर आपका मैनुअल सिग्नेचर है तो भी चलेगा, डिजिटल है तो भी चलेगा। ओके, और ये देखो किसके द्वारा बनाया गया हुआ है, तो ये सर्कल ऑफिसर यानी कि सीईओ जिसे कहते हैं उसके द्वारा बनाया गया हुआ है। अगर आपका रेवेन्यू ऑफिसर आरओ के द्वारा भी बनता है तो वो भी वैलिड होगा। ओके, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे कि क्या क्या पॉइंट्स मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखो जैसे कि एक इंट्रोडक्शन हो गया, ओके, वो मैंने दे दिया है। क्रूशियल डेट मीन्स आपको जो है कब तक का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि आपका जब भी वेरिफिकेशन होती है ना, मीन्स इंस्टीट्यूट में, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिटेड होते हो तो वहाँ पे जो है वो आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो उससे पहले आप बनवा लो और 1 अप्रैल 2022 के बाद। ओके, तो आप कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में आप सर्टिफिकेट कभी भी बनवा लो जल्दी से। ओके, वैलिडिटी आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर होती है। मैं इसको थोड़ा और बता देना चाहूँगा कि देखो यूजुअली लोग समझते हैं कि 1 साल पूरा, मीन्स सपोज कि किसी ने अगर 30 जून 2022 को सर्टिफिकेट बनवाया तो वो सर्टिफिकेट जो है वो 30 जून 2023 तक वैलिड रहेगा। सरासर गलत। ये कब तक वैलिड रहेगा? ये वैलिड रहेगा 31 मार्च 2023 तक। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर होती है और ये आपके इनकम के बेसिस पे बनती है। तो इनकम अगर आपका फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना अगर आपकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन है 8 लाख पर एनम तब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अब इसके बाद बात आते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया है और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो? तो देखो उसके लिए आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, आइदर ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन, दोनों में से कोई भी पर्पस, कोई भी मोड से आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो है वो अपना गूगल पे सर्च कर लेना या फिर आप जो है वो CSC सेंटर, ओके, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर साइबर कैफ़े जहाँ से लोग यूजुअली फॉर्म भराते हैं, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और नहीं तो आप चाहे तो जो है वो ऑफलाइन में जो है वो अपने नियर बाई जो है वो सर्कल ऑफिस, ओके, या फिर जो है वो ब्लॉक, ओके, कुछ जगह ब्लॉक कहते हैं, तो या फिर जो है वो कुछ जगह तहसील कहते हैं, ओके, कुछ जगह मालतादार या फिर ऐसा मीन्स डिफरेंट स्टेट्स में कुछ कुछ नेम बदल जाता है, ओके, तालुक, तो नैब तहसील, तो ऐसे भी लोग जो है वो अलग अलग स्टेट्स है। तो लेकिन मैं यूजुअली जहाँ जानता हूँ तहसीलदार, ओके, तहसील या फिर ब्लॉक, तो ये सभी कॉमन नेम्स हैं। तो आप अपने नियर बाई ढूंढना और कौन कौन से मीन्स ऑफिसर से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। तो आप जो है वो ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट को प्रिंट आउट करा लिए और जो है वो गांव के मुखिया से बनवा लेना सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो जैसे ये सर्टिफिकेट जो है वो सेंड किया गया हुआ है, मीन्स डिजिटली सेंड किया गया हुआ है कौन से ऑफिस में, तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है सर्कल ऑफिस, ओके, सर्कल ऑफिस, तो सर्कल ऑफिस चलेगा, ओके, या फिर RO रेवेन्यू ऑफिस चलेगा, SDM चलेगा, DM चलेगा, लेकिन गांव का मुखिया नहीं चलेगा, वार्ड पार्षद नहीं चलेगा, पॉलिटिकल बॉडी नहीं होना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो इन सभी से ही बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पॉलिटिकल बॉडी से किसी से भी प्रिंट आउट करवा के और साइन करवा लोगे, वो सब नहीं चलेगा। बाकायदा जो है वो सर्टिफिकेट नंबर रहता है फॉर्मेट में, और सर्टिफिकेट नंबर अगर आपका गलत है, डेट ये सब नहीं मैच करेगा, आपका सर्टिफिकेट फर्जी माना जाएगा, बाद में कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो वो मैं नहीं चाहता। अब देखो इसके बाद जो है वो आपको मैं आगे बता दूं कि ये आपका सर्टिफिकेट एक पेज का हो गया, और कौन से लैंग्वेज में, एक बात और इम्पॉर्टेंट, यूजुअली कोशिश करो आप कि आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो, ओके, इंग्लिश में हो सर्टिफिकेट, और नहीं तो हिंदी में हो। इन दोनों लैंग्वेज को छोड़ के अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के एक एफिडेविट बनवा लो, ओके, एफिडेविट बनवा लो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन का, ओके, ताकि आपको जो है वो कोई भी इशू ना हो। तो इतना आप कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जो है वो EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो, ओके। एंड लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी मैंने बता दिया। अब अगर आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि सीधा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, मीन्स अगर आपको रिजर्वेशन से आप ले रहे होगे, रिजर्वेशन से मीन्स एडमिट हो रहे होगे, तो फिर आपको जो है वो नहीं मिल पाएगी सीट और फिर आपका जो है मेहनत बर्बाद, ओके। और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का क्या बात है कि देखो यहाँ पे फॉर्मेट है, तो जैसे फॉर्मेट में यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा गया हुआ है, तो कुछ जगह स्टेट लिखा रहता है, ओके, लेकिन ये एक जिस कैंडिडेट का बना हुआ है वहाँ पे आप देखो तो स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो वो चलेगा, ओके, वो चलेगा। तो ये बात जो है वो मैंने क्लियर कर दी। एंड आई होप कि आपकी जो भी ये डाउट्स हो सकती थी मैंने कुछ लेने की कोशिश की है। एंड इन सभी के अलावा फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आई होप कि आपने जो समय इस वीडियो पे दिया वो बर्बाद नहीं हुआ होगा। अगर आप
यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अगर आप जो है वो एनईटी नेट का फॉर्म भर रहे हो और इसमें जो है अगर आप बैठने वाले हो तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कहाँ से मिल पाएगी, इसके बारे में जो है वो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि देखो आप जिस भी जो है वो सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगा, फॉर सपोज देखो यहाँ पॉलिटिकल साइंस में 252 टेस्ट, हिंदी के लिए 235, संस्कृत 226, तो ऐसे ही जो वो अदर जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सारे टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो है वो अपना अकाउंट बना के जो है वो ये सर्च करना यूजीसी नेट, तो आपको जो है वो ये सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ टेस्ट फ्री मिलती हैं, लेकिन सारे टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है इसका पास परचेज़ करना पड़ेगा। और पास की प्राइसिंग डिटेल्स मैं बता देता हूँ। तो देखो अगर आप इसकी प्राइसिंग डिटेल्स देखोगे तो जैसे 1 ईयर का यहाँ पे आपको प्राइस 499 मिलेगा और 3 ईयर का जो है वो 699 इसकी जो है वो प्राइस रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है वो तैयारी सिर्फ 1 ईयर के लिए करनी है, तो उनके लिए ये ईयरली पास वाला बेटर ऑप्शन होगा। और अगर जिनको 1 साल से ज़्यादा के लिए तैयारी करनी हो तो उनके लिए 3 ईयर्स का पास जो है वो बेटर ऑप्शन होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सा पास चाहिए। अगर आपको 1 ईयर वाले के लिए चाहिए तो आप 499 वाला ले लो, अगर आपको 3 ईयर्स वाले के लिए चाहिए तो आप 699 वाला ले लो। और इसकी जो है पास की और भी मैं इसकी पास की जो प्राइसिंग है वो भी आपको कम हो जाएगी। मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको आप अप्लाई कर लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करना होता है और कूपन कोड एंटर कर देना चाहिए। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 699, सो घट के 560 हो गई। और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 400 हो गई। तो ऐसे ही जो आपको फ्लैट जो है वो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि देखो आप एक बार अगर आप पास परचेज़ करोगे ना तो जितने एग्जामिनेशन उन सभी की जो है वो तैयारी कर सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त हैं या फिर भाई बहन है तो वो एक ही अकाउंट से जो है वो मीन्स मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए ऐसा मत सोचो कि आपको इसमें महंगा पड़ जाएगा या फिर आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। आपके अगर साथ और भी कोई हैं तो वो भी मीन्स एक साथ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं फॉर सपोज। सो आई होप कि आपके लिए जो है ये ऐप हेल्पफुल होगा और आपके जो है वो सिलेक्शन में ये एक अहम भूमिका निभाएगा अगर आप इसे अपनी तैयारी करते हो तो। और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।